एक समय दोस्तों ऐसा था कि जब अखबारों का एक एक पन्ना सत्ता हिलाने की क्षमता रखता था। आजादी से पहले अंग्रेजी हुकूमत देश के अखबारों को बंद करना चाहती थी, क्योंकि अखबारों में क्रांतिकारी सच को उजागर किया जाता था। और आज के समय में भी सरकार उसी काम में लगी हुई है। उससे अच्छा है कि लोकतंत्र को ही खत्म कर दीजिए। आज अंग्रेज और मोदी सरकार में फर्क क्या रह गया है? पालतू मीडिया को छोड़ देते हैं, वो किस तरह से बिक गई है बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। इसीलिए ऐसी मीडिया पर तो सत्ता से सवाल पूछने पर ताला लग चुका है। हमारी जैसी स्वतंत्र मीडिया को डराया जाता है, धमकाया जाता है। यहां तक कि विदेशी मीडिया को सरकार से सवाल पूछने पर, मोदी जी से सवाल पूछने पर प्रोपेगेंडा, एजेंडाधारी, भारत विरोधी, मोदी विरोधी मीडिया कह दिया जाता है। लेकिन अब जिस मोदी जी के साथ जो बाइडेन के अच्छे खासे रिश्ते बताए जाते हैं, उस जो बाइडेन ने G20 में मोदी जी की सबसे बड़ी बेइज्जती करा दी। दोस्तों याद रखिएगा कि बात मोदी जी की बेइज्जती की मैं कर रही हूं, भारत की नहीं, क्योंकि भारत का सम्मान जिस जगह पर है उससे भारत को कोई हिला नहीं सकता। लेकिन अगर देश का प्रधान सेवक उस सम्मान पर चोट पहुंचाता है तो उस पर हम सवाल तो उठाएंगे ही, क्योंकि जो बाइडेन ने देश की लोकतंत्र को किस तरह से मजबूत करने की जरूरत है उसका पाठ मोदी जी को पढ़ा के वो गए हैं यहां से। दोस्तों जो बाइडेन ने भारत से रवाना होने के बाद वियतनाम में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसे विस्फोटक माना जा रहा है। आज तक किसी भी विदेशी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को भारतीय प्रधानमंत्री को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि देश का लोकतांत्रिक ढांचा कैसे मजबूत रखना है। लेकिन जो बाइडेन को बताना पड़ गया, एक बार नहीं कई मर्तबा। और जहां मोदी जी को मीडिया विश्व गुरु बना बैठे हैं, उस विश्व गुरु को अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या सलाह दी है आपको मैं विस्तार से बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि किस तरह से गोदी मीडिया ने मोदी जी को या इस G20 को प्रेजेंट किया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्या कुछ लिखा गया है थंबनेल पर या किस तरह से ट्वीट की गई है। पीएम मोदी बोलते रहे, बाइडेन सुनक सुनते रहे। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। पूरी दुनिया ने देखा मोदी का दम, चीन पाकिस्तान हुए बेदम। दोस्तों साथ में मैं वीडियो आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट का बहुत मसला होता है, स्ट्राइक का मसला होता है। तो इस वीडियो में आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि हर जगह पर मीडिया को किस तरह से बांध कर रखा गया है। मीडिया के सामने मोदी जी बस हाथ हिलाते हुए नजर आए, लेकिन मीडिया के एक भी सवाल का जवाब मोदी जी दे नहीं पाए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 समिट में हिस्सा लेने के बाद इसी के चलते वियतनाम पहुंचे, इसलिए क्योंकि भारत में एक तरह से जो आजादी है, मीडिया की जो आजादी है, वो यहां पर आपको ढूंढ कर भी दिखाई नहीं देगी। इसीलिए जो बाइडेन को वियतनाम जाना पड़ा, क्योंकि यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत व्हाइट हाउस को, जो बाइडेन को, अमेरिकी पत्रकारों को नहीं दी गई। वहां उन्होंने भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बातचीत हुई G20 में, इस पर उन्होंने बयान दिया। बयान में बाइडेन ने बताया कि भारत में उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ मानवाधिकार माने ह्यूमन राइट्स पर उन्होंने बात की। मीडिया की आजादी मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस जैसे मामलों पर चर्चा की। उन्होंने कहा प्रेस को संबोधित करते हुए कि मैंने पीएम मोदी के साथ मानवाधिकारों के सम्मान और एक मजबूत एवं समृद्ध देश के निर्माण में सिविल सोसाइटी की जरूरत पर बात की। स्वतंत्र प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका के महत्व को भी उनके सामने उठाया, जैसा कि मैं हमेशा करता आया हूँ। ये बात जो बाइडेन ने तब कही जब अमेरिकी प्रेस पर मोदी सरकार ने रोक लगाई थी G20 में, जिसके चलते जो बाइडेन को वियतनाम में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। जो बाइडेन ने साफ कर दिया कि उन्होंने मानवाधिकारों को लेकर के मोदी से बात की है। क्या बाइडेन ने अमेरिका में ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, इसके चलते मोदी जी से बात की, या फिर भारत में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की कोई जगह नहीं है, उसके भी उल्लंघन हो रही है, इसके चलते उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री से इस पर चर्चा की।
आपको क्या लगता है? दोस्तों, महज 3-4 दिन पहले यूनाइटेड नेशन के संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स ने मणिपुर को लेकर के एक रिपोर्ट सौंपी, मोदी सरकार से सवाल उठाया, एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें कहा गया था कि मणिपुर में मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ है, जिसके बाद मोदी सरकार ने साफ कर दिया था कि ये रिपोर्ट जो है ये पूरी तरह से झूठी है, फेक है। मणिपुर में सब कुछ चंगा है, एकदम ठीक है, कोई दंगा नहीं है। और अब जो बाइडेन कहते हैं कि मोदी के साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन पर उन्होंने बात की है, यानी कहीं ना कहीं मणिपुर पर भी जरूर बात हुई होगी। लोगों के मानवाधिकारों को कुचला नहीं जाना चाहिए, इस पर जो बाइडेन और प्रधानमंत्री में बात होती है। सिविल सोसाइटी के अधिकारों को लेकर के भी बात होती है। दोस्तों, अब आप सोचेंगे सिविल सोसाइटी राइट्स होते क्या हैं, कौन से अधिकार हैं? ये होते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुल असेंबली, यानी शांतिपूर्ण प्रदर्शन। जबकि 2014 के बाद से शायद सिविल सोसाइटी राइट्स जो है वो भाजपाइयों के एक छत्र अधिकार बन चुका है, हमारे लिए वो नहीं है। और यही बात जो बाइडेन ने मोदी जी को G20 में समझा कर गए। लेकिन दोस्तों, ये पहली मर्तबा नहीं है जब जो बाइडेन ने या अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस अंदाज में मोदी जी को समझाया हो, जो है मानवाधिकार को लेकर के, ह्यूमन राइट्स को लेकर के। जब पहली बार जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब अमेरिका का दौरा मोदी जी ने किया था। कमला हैरिस और बाइडेन से मुलाकात करते समय मोदी जी को समझाया गया था कि भारत में मानवाधिकारों का पालन नहीं हो रहा है। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स पर मोदी जी को सलाह भी दी थी, जो 2021 में चर्चा का विषय बन गया था। इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि वो भारत में हो रही तमाम गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं, जिनमें देश में बढ़ते मानवाधिकार हनन के मामले भी शामिल है। ये बात ब्लिंकन ने तब की थी प्रेस के सामने, जब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। बाकायदा उनके सामने ह्यूमन राइट्स पर भारत को एंटनी ब्लिंकन ने चेतावनी दी थी। अमेरिका ने बार बार मोदी सरकार को मानवाधिकार और फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर के चेताया है। और इस G20 मुलाकात में मोदी जी ने बाकायदा अमेरिकी मीडिया के सवालों का जवाब देने से इनकार तो कर दिया, जो बाइडेन को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रोक लगा सकते हैं, लेकिन मीडिया क्या सवाल पूछेगी और जो बाइडेन क्या जवाब देंगे, इस पर पाबंदी नहीं लग सकती थी। इसीलिए जो बाइडेन को G20 के बाद वियतनाम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे कहा जा रहा है, वो करनी पड़ गई। लेकिन हमारी मेनस्ट्रीम मीडिया बिल्कुल भी इस पर बात करती हुई नजर नहीं आ रही है। उनके लिए तो झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए, जो कि उनके नजर में मोदी जी है। दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि जिस तरह से अमेरिकी प्रेस को रोका गया और जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच क्या बातचीत हुई, इसका खुलासा जो बाइडेन ने वियतनाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलता है कि जो बाइडेन ने मोदी जी से किन किन मुद्दों पर बात की है, जिनमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार। हमारे देश में मानवाधिकार का घोर उल्लंघन हो रहा है, इसके बारे में अमेरिका ने पहले भी चेताया और इस बार G20 में भी चेता करके गए हैं। और साथ में फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी मीडिया की आजादी पर भी बात हुई है। जो सिविल सोसाइटी राइट्स है, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस पर लगाम सरकार नहीं लगा सकती है। इस पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने मोदी जी से बातचीत करके गए। अब ऐसे में देखना लाजमी होगा कि वाकई मोदी जी इस पर गौर करते हैं या जैसा सब कुछ चल रहा था उसी राह पर चलेगा। G20 तो बस बहाना है, असल में तो 2024 शायद निशाना है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मैं कई मर्तबा आपको बता चुकी हूं कि जब विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की बेइज्जती होती है, जब भारत को कटाक्ष किया जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जब मोदी को किसी मुद्दे पर या किसी वजह से चिताया जाता है, तो एक तरह से वो धमकी, वो चेतावनी भारत के लिए होती है। लेकिन आज तक किसी प्रधानमंत्री को, किसी भी विदेशी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को ये चेताना नहीं पड़ा कि आपके देश में मानवाधिकार का घोर उल्लंघन हो रहा है, आपके देश में फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, आपके देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच की आजादी नहीं है। आज तक किसी प्रधानमंत्री को इसका सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन 2014 के बाद से हमने देखा है किस तरह से प्रधानमंत्री
ने, नरेंद्र मोदी ने देश के नाक में दम कर रखा है इन तमाम मुद्दों पर, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कहीं ना कहीं भारत को झुकना पड़ जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि भारत ने इतना सम्मान हासिल किया है इतने सालों में कि ये तमाम मुद्दे जो है भारत को नीचा नहीं कर सकता, लेकिन प्रधानमंत्री की इमेज की धज्जियां जरूर उड़ा सकती है। बाकी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है, अगर आपको खबर पसंद आती है, अगर रिपोर्ट पसंद आती है, तो जो आपके सब्सक्राइब के बगल में एक थैंक्स ऑप्शन है, उस ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जरिए आर्थिक तौर पर देश नीति की मदद आप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।